हेलो बच्चों, आज हम आस्था एवं विश्वास के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को पुनः जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो इसका उत्तर है, मध्यकाल में ऐसा माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन उसके जन्म से प्रभावित होता है। लोग यहाँ तक यह भी मानते थे कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाता है तो उसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में लोगों के तीर्थ यात्राओं पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, मध्यकाल में सूफी संत के निवास स्थान को खानका कहा जाता था। मध्यकाल में दूर दूर से लोग उपदेशों को सुनने के लिए यात्राएं करते थे। लोग सूफी संतों के मजार पर भी अपनी श्रद्धा अर्पित करने जाते थे। यहाँ तक कि लोग अपनी मन्नतों को लेके भी इन स्थानों पे जाया करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, शंकराचार्य के प्रमुख संदेश क्या थे? तो इसका उत्तर है, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य ज्ञानी मार्गी थे। वे ईश्वर के प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पे बल दिए। शंकराचार्य जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य मानते थे। उनका दर्शन अद्वैतवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास या आस्था रखना के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने पे बल दिया। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का भी उपदेश दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, सूफियों के आचार व्यवहार पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, सूफी संत एक ईश्वरवाद को मानते थे। सूफी संतों का मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे लोग शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे और धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ मानव सेवा पे भी बल देते थे। सूफी संत धार्मिक विभेद न करके सभी मनुष्यों के लिए सेवा का भाव रखते थे। सूफी संत दीन दुखी और निर्धनों की सेवा को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने हृदय की शुद्धता पे भी जोर दिया। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को उदार बना के हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।